नमस्कार। आज मैं मुंशी प्रेमचंद जी द्वारा रचित कहानी अलगोजिया का चौथा भाग लेकर आई हूँ। पिछले भाग में हम लोग यहाँ तक सुन चुके थे कि मूलिया, तो मुझे क्या तुम्हारे घर में मिठाई मिलती है? मेरे लिए क्या संसार में जगह नहीं है? मित्रों, आगे की कहानी प्रस्तुत करने से पहले आप लोगों से मेरा एक अनुरोध है कि अगर आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए ताकि मैं पूरी कहानी आप लोगों तक पहुंचा सकूं। प्रस्तुत है आगे की कहानी। रघु, तेरी जैसी मर्जी, जहां चाहे रह। मैं अपने घर वालों से अलग नहीं हो सकता। जिस दिन इस घर में 2 चूल्हे जलेंगे उस दिन मेरे कलेजे के 2 टुकड़े हो जाएंगे। मैं यह चोट नहीं सह सकता। मुझे जो तकलीफ हो वह मैं दूर कर सकता हूँ। तुझे जो तकलीफ हो वह मैं दूर कर सकता हूँ। माल असबाब की मालकिन तू है। अनाज पानी तेरे हाथ ही है। अब रह क्या गया है? अगर कुछ काम धंधा करना नहीं चाहती तो मत कर। भगवान ने मुझे समाई दी होती तो मैं तुझे तिनका तक उठाने न देता। तेरे यह सुकुमार हाथ पांव मेहनत मजदूरी करने के लिए बनाए ही नहीं गए हैं। मगर क्या करूं, अपना कुछ बस ही नहीं है। फिर भी तेरा जी जो चाहे काम कर, न चाहे मत कर, मगर मुझसे अलग होने को न कह। तेरे पैरों पड़ता हूँ। मूलिया ने सिर से आंचल खिसकाया और जरीर समीप आकर बोली, मैं काम करने से नहीं डरती, न बैठे बैठे खाना चाहती हूँ, मगर मुझसे किसी की धौंस नहीं सही जाती। तुम्हारी ही काकी घर का काम काज करती है तो अपने लिए करती है, अपने बाल बच्चों के लिए करती है, मुझ पर कुछ एहसान नहीं करती। फिर मुझ पर धौंस क्यों जमाती है? उन्हें अपने बच्चे प्यारे होंगे, मुझे तो तुम्हारा आसरा है। मैं अपनी आंखों से यह नहीं दे सकती कि सारा घर तो चैन करे, जरा जरा से बच्चे तो दूध पिए, और जिसके बलबूते पर गृहस्थी बनी हुई है वो मट्ठे को तरसे, कोई उसका पूछने वाला ना हो। जरा अपना मुंह तो देखो, कैसी सूरत निकल आई है। औरों के तो 4 बरस में अपने पट्टे तैयार हो जाएंगे, तुम तो 10 साल में खाट पकड़ जाओगे। बैठ जाओ, खड़े क्यों हो? क्या मार कर भागोगे? मैं तुम्हें जबरदस्ती न बांध लूंगी, या मालकिन का हुक्म नहीं है। सच कहूँ, तुम बड़े कट कलेजी हो। मैं जानती ऐसे निर्मोही से पाला पड़ेगा तो इस घर में भूल से न आती, आती भी तो मन न लगाती, मगर अब तो मन तुमसे लग गया। घर भी जाऊं तो मन यहीं रहेगा, और तुम जो हो मेरी बात नहीं पूछते। मूलिया की रसीली बातें रघु पर कोई असर न डाल सकी। वह उसी रुखाई से बोला, मूलिया, मुझसे यह न होगा। अलग होने का ध्यान करते ही मेरा मन न जाने कैसा हो जाता है। यह चोट मुझसे न सही जाएगी। मूलिया ने परिहास करके कहा, तो चूड़ियां पहनकर अंदर बैठो ना। लाओ, मैं मूछें लगा लूं। मैं तो समझती थी कि तुम में भी कुछ बल है, पर अब देखती हूँ तो निरे मिट्टी के लोंदे हो। पन्ना दलान में खड़ी दोनों की बातचीत सुन रही थी। अब उसे रहा न गया, सामने आकर रघु से बोली, जब वह अलग होने पर तुली हुई है फिर तुम क्यों उसे जबरदस्ती मिलाए रखना चाहते हो? तुम इसे लेकर रहो, हमारे भगवान मालिक हैं। जब महतो मर गए थे और कहीं पत्ती की भी छाह न थी, जब उस वक्त भगवान ने निभा दिया तो अब क्या डर? अब तो भगवान की दया से तीनों लड़के सयाने हो गए हैं, अब कोई चिंता नहीं। रघु ने आंसू भरी आंखों से पन्ना को देखकर कहा, काकी, तू भी पागल हो गई है क्या? जानती नहीं, 2 रोटियां होते ही 2 मन हो जाते हैं। पन्ना, जब वो मानती ही नहीं तब तुम क्या करोगे? भगवान की मर्जी होगी तो कोई क्या करेगा? परालब्ध में जितने दिन एक साथ रहना लिखा था उतने दिन रहे, अब उसकी यही मर्जी है तो यही सही। तुमने मेरे बाल बच्चों के लिए जो कुछ किया वह भूल नहीं सकती। तुमने इनके सिर हाथ न रखा होता तो आज इनकी न जाने क्या गति होती, न जाने किसके द्वार पर ठोकरे खाते होते, न जाने कहाँ कहाँ भीख मांगते फिरते। तुम्हारा जस मरते दम तक गाऊंगी। अगर मेरी खाल तुम्हारे जूते बनाने के काम आए तो खुशी से दे दूं। चाहे तुमसे अलग हो जाऊं, पर जिस घड़ी पुकारोगे कुत्ते की तरह दौड़ी आऊंगी। यह भूल कर भी न सोचना कि तुमसे अलग होकर मैं तुम्हारा बुरा चेतूंगी। जिस दिन तुम्हारा अनभल मेरे मन में आएगा उस दिन विष खाकर मर जाऊंगी। भगवान करे तुम दूधो नहाओ पूतो फलो, मरते दम तक यही आशीष मेरे रोए रोए से निकलती रहेगी। और अगर लड़के भी अपने बाप के हैं तो मरते दम तक तुम्हारा पोष मानेंगे। यह कहकर पन्ना रोती हुई वहां से चली गई। रघु वही मूर्ति की तरह बैठा रहा। आसमान की ओर टकटकी लगी थी और आंखों से आंसू बह रहे थे।
पन्ना की बातें सुनकर मूलिया समझ गई कि अपने पौ 12 हैं। चटपट उठी, घर में झाड़ू लगाई, चूल्हा जलाया और कुएं से पानी लाने चले गई। उसकी टेक पूरी हो गई थी। गांव में स्त्रियों के 2 दल होते हैं, एक बहुओं का, दूसरा सासों का। बहुएं सलाह और सहानुभूति के लिए अपने दल में जाती, सासें अपने में। दोनों की पंचायतें अलग होती हैं। मूलिया को कुएं पर 2-3 बहुएं मिल गई। एक से पूछा, आज तो तुम्हारी बुढ़िया बहुत रोध हो रही थी। मूलिया ने विजय के गर्व से कहा, इतने दिनों से घर की मालकिन बनी हुई है, राजपाट छोड़ते किसे अच्छा लगता है बहन। मैं उनका बुरा नहीं चाहती, लेकिन एक आदमी की कमाई में कहाँ तक बरकत होगी। मेरे भी तो यही खाने पीने पहनने ओढ़ने के दिन है। अभी उनके पीछे मरो, फिर बाल बच्चे हो जाएं, उनके पीछे मरो, सारी जिंदगी रोते ही कट जाए। एक बहू बुढ़िया ही चाहती है कि यह सब जन्म भर लौड़ी बनी रहे, मोटा झोटा खाए और पड़ी रहे। दूसरी बहू किस भरोसे पर कोई मरे। अपने लड़के तो बात नहीं पूछे, पराए लड़कों का क्या भरोसा। कल इनके हाथ पैर हो जाएंगे तो फिर कौन पूछता। अपनी अपनी मेहरियों का मुंह देखेंगे। पहले ही से फटकार देना अच्छा है, फिर तो कोई कलंक न होगा। मूलिया पानी लेकर गई, खाना बनाया और रघु से बोली, जाओ नहाओ, रोटी तैयार है। रघु ने मानो सुना ही नहीं, सिर पर हाथ रखकर द्वार की तरफ ताकता रहा। मूलिया क्या कहती है कुछ सुनाई नहीं दिया। रोटी तैयार है, जाओ नहाओ। रघु सुन तो रहा हूँ, क्या बहरा हूँ। रोटी तैयार है तो जाकर खा ले, मुझे भूख नहीं है। मूलिया ने फिर नहीं कहा, जाकर चूल्हा बुझा दिया, रोटियां उठाकर छींके पर रख दी और मुंह ढाककर लेट रही। जरा देर में पन्ना आकर बोली, खाना तैयार है, नहा धोकर खा लो, बहू भी भूखी होगी। रघु ने झुझला कर कहा, काकी तू घर में रहने देगी कि मुंह में कालिख लगाकर कहीं निकल जाऊं। खाना तो खाना ही है, आज न खाऊंगा कल खाऊंगा, लेकिन अभी मुझसे न खाया जाएगा। केदार, क्या अभी मदरसे से नहीं आया। पन्ना, अभी तो नहीं आया, आता ही होगा। पन्ना समझ गई कि जब तक वह खाना खाकर लड़कों को न खिलाएगी और खुद न खाएगी, रघु न खाएगा। इतना ही नहीं, उसे रघु से लड़ाई करनी पड़ेगी, उसे जली कटी सुनानी पड़ेगी, उसे यह दिखाना पड़ेगा कि मैं उससे अलग होना चाहती हूँ, नहीं तो इसी चिंता में घुल घुल कर प्राण दे देगा। यह सोचकर उसने अलग चूल्हा जलाया और खाना बनाने लगी। इतने में केदार और खुन्नू मदरसे से आ गए। पन्ना ने कहा, आओ बेटा खा लो, रोटी तैयार है। केदार ने पूछा, भैया को भी बुला लूँ ना। पन्ना, तुम आकर खा लो, उसकी रोटी बहू ने अलग बनाई है। खुन्नू, जाकर भैया से पूछना आऊं। पन्ना, जब उनका जी चाहेगा खाएंगे, तुम बैठकर खा। तुझे इन बातों से क्या मतलब, जिसका जी चाहेगा खाएगा, जिसका जी चाहेगा न खाएगा। जब वह और उसकी बीवी अलग रहने पर तुले हैं तो कौन मनाए। केदार, तो क्यों अम्मा जी, क्या हम अलग घर में रहेंगे। पन्ना, उनका जी चाहे एक घर में रहे, जी चाहे आंगन में दीवार डाल लें। खुन्नू ने दरवाजे पर आकर झांका। सामने फूस की झोपड़ी थी, वही खाट पर पड़ा रघु नारियल पी रहा था। खुन्नू, भैया तो अभी नारियल लिए बैठे हैं। पन्ना, जब जी चाहेगा खाएंगे। केदार, भैया ने भाभी को डांटा नहीं। मूलिया अपनी मालकिन कोठरी में पड़ी सुन रही थी, बाहर आकर बोली, भैया ने तो नहीं डांटा, अब तुम आकर डांटो। केदार के चेहरे का रंग उड़ गया, फिर जबान न खोली। तीनों लड़कों ने खाना खाया और बाहर निकले। लू चलने लगी। आम के बाग में गांव के लड़के लड़कियां हवा से गिरे हुए आम चुन रहे थे। केदार ने कहा, आज हम भी आम चुनने चलें, खूब आम गिर रहे हैं। खुन्नू, दादा जो बैठे हैं। लक्ष्मण, मैं न जाऊंगा, दादा घुड़केंगे। केदार, वह तो अब अलग हो गए। लक्ष्मण, तो अब हमको कोई मारेगा तब भी दादा न बोलेंगे। मित्रों, आगे की कहानी मैं अगले वीडियो में लेकर आऊंगी। अगर आप लोगों को यह कहानी पसंद आई है तो आप लाइक कमेंट जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।